मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर पांडे। आज एक घटना घटी है। बाबा के पोस्टर को फाड़ा गया, उसके बाद से बाबा के पोस्टर पे कालिख पोत दिया गया, उस पर चोर लिख दिया गया, उस पर 420 लिख दिया गया। लेकिन मैं पूछता हूँ जो लिखने वालों, बिहार का 420 कौन है? बिहार का चोर कौन है? लालू यादव या बाबा? कोई साबित कर सकता है? जिसने भी पोस्टर फाड़ा और जिसने 420 लिखा, तेरी माँ ने दूध पिलाया है। तो अब मैं बताता हूँ कि बिहार का असली 420 और असली चोर कौन है। बाबा के ऊपर एक मुकदमा बता, तेरी माँ ने दूध पिलाया है। अगर तुम्हारी हैसियत है, जितने ये बामी जितने हो, जितने विरोधी हो, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है, तो आके ये खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आके बताना कि बाबा के ऊपर कितने मुकदमे हैं, बागेश्वर बाबा के ऊपर और लालू के यादव के ऊपर कितने मुकदमे हैं। असली चोर कौन है? जेल सब में सजा काट के कौन आया? कौन? लालू यादव आए या बागेश्वर बाबा आए? बाबा संत हैं। अरे तुम्हारा बेटा ही ने कहा कि हमारी पैदाइश देवराहा बाबा की वजह से हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ। तो देवराहा बाबा हो सकते हैं और बागेश्वर बाबा नहीं हो सकते हैं? क्यों भाई? इसीलिए कहते हैं कि तेजस्वी चोर का बेटा चोर। आपके बाप जिस जेल का उद्घाटन किए उसी जेल में सजा काटे। किस मामले में? चोरी का सबूत दे रहा हूं। हरियाणा से गाय और भैंस लाद के लाई जा रही थी। जब चेक हुआ कि किस गाड़ी से भैंस आई, वहां से मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसको यादव जी लोग समझते हैं, लालू यादव समझते थे, वो सरकार के तरफ से लालू यादव की कैबिनेट बैठ के माने पशुधन बढ़ाने के लिए, बिहार के गरीब किसानों के इनकम को बढ़ाने के लिए, मजदूरों के इनकम को बढ़ाने के लिए, उनको भैंस देने के लिए, लोन देने के लिए भैंस मंगाई गई हरियाणा से। भैंस नहीं दिया गया साहब। जब जांच हुआ, वो भी हजारों हजार करोड़ का, तो जब जांच हुआ कि किस गाड़ी से आई, तो पता चला वो तो स्कूटर से आया है। तो आप जितने हो आरजेडी वालों, अरे तुम्हारा नेता स्कूटर पे भैंस लाद के आएगा? कौन है चोर? इस तरह का बयान कभी देते हुए देखे हो बाबा को? देते हो क्या? देखे हो कभी बाबा इस तरह का बयान देते हैं? सिर्फ अपने हनुमान जी के बारे में, प्रभु राम के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार के प्रेम के बारे में, दुनिया में एक बिहारी 100 पे भारी, यह पहचान बताने के लिए यह अगर करना गलत है तुम्हारे हिसाब से, उस पर कालिख पोत देना चाहिए, उसको 420 कहना चाहिए जो इस तरह से कह रहा हो। जो ये रामकृष्ण की धरती है, जहाँ कण कण में राम बसते हों, कृष्ण बसते हों, जहाँ गंगा और जमुना बसती हों, त्रिशूल के शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ काशी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जो दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो, जो चाणक्य की धरती हो, उसके बारे में उसका इतिहास बता रहा हो और कह रहा हो कि भैया 5 करोड़ लोग अपने अपने घरों पे महावीरी झंडा लगाओ, राम का गुण गाओ, हनुमान जी इस बिहार को सबसे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, यही कह रहे हैं ना। वो चारा चोरी करने गए क्या? वो बिहार के गरीबों का पेट काटने गए क्या? वह क्या जेल गए हैं क्या साहब? जेल नहीं गए हैं। वह आज भी मध्य प्रदेश से आके, जिस तरह से हनुमान जी से पहले गया था ना एक व्यक्ति, अंगद ने जिस तरह से जाके रावण के उसमें पैर जमा दिया था और पूरा हिल गया था, उसी तरह से बाबा छतरपुर से आके और इस पटना में पैर जमा दिए हैं तुम्हारे। और तुम्हारी औकात बस यही बचा है कि अब बाबा को बदनाम करने के लिए उनके मुंह पे बस हिम्मत है, सरकार है, तुम्हारी औकात है। अगर माँ ने दूध पिलाया तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर बाबा चोर हैं तो चोर की सजा तो जेल में होती है ना। है तुम तेजस्वी, नीतीश कुमार, तुम्हारी औकात हो तो बाबा को जेल में डाल के दिखाओ। बाबा चोर है तो पोस्टर पे कालिख लगाएंगे। अरे अपने मुंह पे कालिख पोत ले।
और चोर का बेटा तेजस्वी और उसका बाप चोर जो जेल काट के आया है, जिस जेल का उद्घाटन किया उसी में रह के आया है। ये हम नहीं कर रहे। और तेजस्वी तेरे ऊपर भी तो मुकदमे हैं। ओहो, मैं भूल गया। जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन, उसमें तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माँ, तुम पूरा खानदान तो उसमें भी हो रहे। 8 जगह रेड पड़ा था ना, 8 जगह रेड पड़ा था, पूरा पड़ा था ना दिल्ली में। वो 160 करोड़ की संपत्ति जो घरवा दिखाया गया था, वो किसका? आपने कोई फैक्ट्री खोल रखा है, कोई उद्योग करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। चट्टी मोमबत्ती की दुकान से नहीं कमाए हैं वो, 2 नंबर का पैसा ही ना बिहार की चोरी करके किए हैं ना। दूसरा कोई क्या बताइए तो फार्मूला बता दीजिए कि हमने इस तरह से कमाया, वो तो आप कभी बताए नहीं। तो चोर कौन हुआ? बाबा का एक एक पैसा वहां आके बता रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम 150 करोड़ रुपए का दिल्ली में जो तुम्हारा परिवार रहता है उस बंगले का पैसा कहां से कमाए हो। तुम आज तक नहीं बता पाए बिहार वासियों को सबसे बड़ा चोर कौन है, 420 कौन है, लुटेरा कौन है, डकैत कौन है हैसियत तुम्हारी? बता सकते हो? अब तक नहीं बताए। तुम्हारी बहनों ने भी, अरे वो गरीबों का को छोटे छोटे नौकरी देने के बदले में तुमने उनकी ज़मीन लिखवा ली। तेजस्वी यादव, सबसे बड़ा चोर तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहनें हैं, और तुम बाबा को चोर कर रहे हो। उनके चेहरे पे कालिक पोत रहे हो, उनके आगे 400। हिम्मत तो पंडाल में चले जाओ ना। मैंने दूध पिलाया है, बना लगाए थे ना लठाए, कहाँ बिल में घुस गए, किधर चले गए? दिखाई तो नहीं दिए इस समय तक। आओ ना, सामना करो। 10 लाख लोग हैं, तुम्हारी व्यवस्था भी नहीं, वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं किए थे, व्यवस्था भी नहीं। बाहर कितने शर्म की बात है, डूब के चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि दूसरे राज्य की पुलिस बाबा की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही है और वहाँ वॉलंटियर काम कर रहे हैं 10 लाखों की भीड़ को, लेकिन बिहार पुलिस काम नहीं कर रही है। तुम लोगों ने बहुत कुछ कहा कि वहाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन धन्य है बिहार के वो कार्य सम्मेलन करता जिन्होंने इतनी बड़ी भीड़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, और बाबा का कार्यक्रम आज भी सफल पूर्वक हो रहा है। और तुम्हारी बैंड से बैंड बजा रहे हैं और खूंटा गाड़ के जाएंगे। और आज यह तय हुआ कि अब अभी पटना सरेस मठ के बाद मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम तय है। तो जितना जलो जलो जलो, जितना जलो, जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो। बाबा का काम है तुम्हारी पुंगी बजाना। तो पोस्टर फाड़ के क्या मिलेगा? बाबा का आज 5 दिन का कार्यक्रम था, बाबा तो आज कार्यक्रम करके निकलेंगे। अब तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा अगर 5 करोड़ लोग ये टीका लगाए और अपने अपने घरों पे वो महावीरी आखाड़ा लगाना शुरू किए, तब तुम्हारा क्या होगा? 2024 तो गया, 2025 भी जाएगा। अब वहाँ जो कह रहे हैं ना कि राम का जयकारा यहीं से निकलेगा, हनुमान जी यहीं से चलेंगे और दुनिया पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र के अवधारणा को स्थापित करेंगे। ये पटना की धरती से हुंकार है। आज पूरा देश स्वीकार कर रहा है कि हाँ, बिहार में बदलाव तय है। और यह लहर जो उठ रही है वही लहर, चूँकि महात्मा गांधी भी जब नमक सत्याग्रह आंदोलन किए थे तो बिहार से ही, पश्चिमी चंपारण से शुरू किए थे। आज हिंदू राष्ट्र की हुंकार बिहार से भरी जा रही है और वही हुंकार पूरे भारत में वो संपन्न होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा, बनेगा। सिर्फ आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा और नया नया अपडेट लाता रहूँगा। धन्यवाद।